का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा, फटाफट बोलिए। सिंगापुर। सिंग सिंगापुर, ओके। फिर यहाँ 55 मील प्रति घंटा से अधिक गाड़ी नहीं चला सकते, कहाँ पर? वॉशिंगटन। वेरी गुड। रमजान के दिनों में कहाँ कुछ सार्वजनिक रूप से हम नहीं खा सकते? दुबई। वेरी गुड, दुबई में, वाह। चलिए, कहाँ पान की पीक सड़क पर नहीं कर सकते? टोक्यो। हाँ, टोक्यो, वेरी गुड। फिर जाली प्रमाण पत्र कहाँ नहीं खरीद सकते? बोस्टन में। बोस्टन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, आपको सब याद रहेगा, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे जल्दी से एक बार ले लेते हैं ना। चलो, इसके बाद ब्लैंक रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने देखी थी कि लोग कहते हैं कि हमारी सरकार, निकम्मी। हाँ, लोगों की शिकायत है कि हमारे, क्या आएगा कानून आंसर? पुराने पड़ गए हैं। हाँ, वेरी गुड, कानून पुराने पड़ गए हैं। फिर लोगों का कहना है कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, वेरी गुड। फिर उसके बाद खाली जगह, मुंबई महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे कौन? इनायकर। हाँ, तिनाईकर। फिर डॉक्टर, डॉक्टर कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रीय थे। राष्ट्रपति थे बेटा, पूर्व राष्ट्रपति थे। ओके, फिर उसके बाद किरण के गांव का नाम? मेषपुरा। ये है। वेरी गुड, मसपूरा, वेरी गुड। चलो, पत्र किसने किसको लिखा था? यह पत्र यह किरण पत्र ने किरण ने अपने अपने मित्र हर्ष मित्र को लिखा। हर्ष को लिखा था। वेरी गुड। फिर उसके बाद पत्र में क्या वर्णन था? तो पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति जो लापरवाही है और सरकार के प्रति जो उनकी शिकायतें हैं, उसका वर्णन था। फिर पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारों जनों को क्या कहा था? पत्र के अंत पत्र में के अंत किरण में ने किरण हर्ष ने के हर्ष के परिवारों को परिवारजनों को कहा था। प्रणाम कहा था, वेरी गुड। फिर पत्र लिखने वाले का हर्ष से क्या संबंध है? पत्र लिखने पत्र वाले लिखने हर्ष का वाले का मित्र हर्ष का थे। मित्र से मित्रता का संबंध है, वेरी गुड। फिर नगरवासियों को नगर पालिका से क्या शिकायत है? नगर नगरवासियों को नगर से क्या पालिका से शिकायत यह है शिकायत कि है कि हमारी वह जमीन कचरा नहीं उठाती। के कचरा नहीं उठाती। हाँ, नगर पालिका नियमित रूप से कचरा नहीं उठाती। और अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की राय है कि वह दुनिया में सबसे खराब है। और डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच सकारात्मक न होकर नकारात्मक ज्यादा है ना। फिर हम विदेशों में अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि हम वहाँ प्रशंसनीय नागरिक कहलाना चाहते हैं। फिर उसके बाद दहेज का विरोध करने वाला यह सोचकर दहेज लेता है कि जब पूरी व्यवस्था ही खराब है तो उसके दहेज लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा। और उसके बाद डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपील की है, राइट। चलिए, तो ये तो सारे आपको याद है ना। तो अब कल इसमें से कोई भी प्रश्न पूछे या कोई भी रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछे या कोई भी विकल्प पूछे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, चलो, तो अब उसके आगे का हम देख लेते हैं, ठीक है। अब उसके आगे हमें देखने थे लेसन नंबर 5 और 8 के जो क्वेश्चन आंसर थे वो देखने थे। ये तो लेसन नंबर 4 के थे, है ना। तो अब हम लेसन नंबर 5 और 8 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। हम्म, चलिए, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा, हाँ, अब साथ में नहीं, अब मैं पूछूंगी और आप बोलेंगे, ठीक है। वो तो हमने दोबारा रिवाइज किया था, इसलिए मैंने सबको साथ में बोलने दिया, पर अब एक एक बोलेंगे, ठीक है। हमें हम्म, चलो, अब
चुबेदी से शुरू करते हैं। चुबेदी पढ़ो तो बेटा। हाँ मिस। 1 मिनट, हाँ बेटा रुको। मनुष्य किसकी शान है? हम्म। मनुष्य किसकी शान है? पढ़ो पढ़ो आगे आंसर। सागर की, आकाश की, धरती की, समाज की। समाज की मिस। चुबेदी, समाज। अभी भी आप आंसर आपने रेडी नहीं किया है ना? मिस आपने, धरती की। नहीं ऐसा नहीं, आप सारे ऑप्शन बोलते जाओ, मिस एक में तो हाँ कहेंगे, ऐसा नहीं। मुझे एक आंसर चाहिए। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। सागर की मिस। मतलब आपने तैयारी नहीं की। मिस मैं बोलूं? ओके शाहनवाज। मिस मैं बोलूं तेलवाड़ दोस्तों? हाँ तिलवानी बोलो बेटा। धरती की। हाँ, क्या आया चुबेदी आंसर बेटा? धरती की। हाँ अब याद रह गया ना? हाँ मिस। ओके चलो। तिलवानी पढ़ो अब आप। हमें, मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? हम्म। तूफान। हाँ, मनुष्य की मुट्ठी में तूफान बंद है। वेरी गुड। चलो उसके बाद शाहनवाज। हाँ मैम। पढ़ो बेटा। मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? बी हम्म। अंबर को। वेरी गुड। बी अंबर को। ओके चलो उसके बाद पंजवाणी है? नहीं है। ओके और कौन है? सलमान। ओके सलमान, चलो पढ़ो बेटा। मिस सलमान ने रहमान। अरमान, ओके अरमान पढ़ो बेटा। मुझे सलमान मनुष्य सुनाई दिया। मनुष्य किसको थाम सकता है? हम्म। काल को। ए। वेरी गुड, वेरी गुड। मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम ले। वेरी गुड। चलिए अब कौन है? जुबेदी हैं, फिर हाँ मिस। शाहनवाज हैं, फिर अरमान हैं, तिलवानी है। अब और कौन है? बोले। सैयद मोहम्मद। हाँ मोहम्मद पढ़ो ना बेटा, चलो हो तो पढ़ो बेटा। पांचवा ना मिस। हाँ 5वां प्रश्न पढ़ो बेटा। मोहम्मद दिखाई दे रहा है ना बेटा आपको? मोहम्मद। मिस उसने अपना माइक बंद कर दिया। अच्छा उसे शायद पता नहीं चला। मोहम्मद, आपका माइक म्यूट हो गया है बेटा। ओके चलिए और कौन है मोहम्मद से बाद में पूछते हैं मिस जुबेदी। नहीं मैम बेटा, मेरा जिनकी अली बारी आ गई ना वो चुप रहेंगे। मेरा दिशा। चलिए ओके साथ पढ़ो बेटा, मीरानी साथ पढ़ो। पंडित भरत व्यास की क्या थे? हाँ क्या थे? कर हाँ क्या बोला बेटा, सुनाई नहीं दिया। संगीतकार। संगीतकार? बॉयज संगीतकार थे? नहीं मिस गीतकार। गीतकार। हाँ, क्या थे साध, मीरानी साथ क्या थे भरत व्यास जी? गीतकार। हाँ गीतकार थे, राइट। ओके। और अगर मैं आप लोगों से ऐसा पूछूं कि धरती की शान कविता के कवि कौन है, तो क्या आंसर दोगे? अलग। पंडित भारत। पंडित भरत पंडित व्यास। व्यास। हाँ, कविता के कवि हैं पंडित भरत व्यास। और पंडित भरत व्यास कवि के साथ साथ एक गीतकार भी थे। क्लियर, समझ में आ गए बेटे इतने प्रश्न? और साथ में मैंने कल आपको इसकी पीडीएफ भी भेज दी है, आप लोगों ने देख ली ना? हम्म, सब कुछ चलिए लिखना अब बाकी उसके, था ना वो मैंने लिख भी डाला।
हाँ, वेरी गुड। चलो, तो आज तो आपकी फेयर बुक देखने को मिलेगी ना हमें। हाँ हाँ। हम्म। चलिए, अब कौन है? मीरानी साहब की बारी आ गई। जिनकी बारी ना आई हो वही बोलेंगे, हाँ, ताकि सबको चांस मिले बोलने का। देखो, हम वॉइस इसमें कितने बोलूं अच्छे। अली रजा। हाँ, अली रजा बोलो बेटा। चलो, अली रजा सरनेम बताओ अपनी, अली रजा। हो जाने। हाँ, पढ़ो 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 पढ़ो। हाँ। मनुष्य चाहे तो काल को हम्म। थाम ले, मिस थाम ले आएगा पहला। वेरी गुड। हाँ, थाम ले। ओके, चलिए। पूजानी, अली रजा, उसके बाद और कौन है? मिस मैं नाम बताओ ना बेटा, मुझे दिखाई नहीं दे सैयद रहा। मोहम्मद। हाँ, सैयद मोहम्मद। पढ़ो बेटा। हो गया आपका माइक अनम्यूट? हाँ मिस। हाँ, पढ़ो बेटा, चलो पढ़ो। मैं बोल के मैं म्यूट कर देता पढ़ो हूँ पढ़ो। इसको। मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। वाह, वेरी गुड। देखो, अच्छा पढ़ते भी हो और आंसर भी अच्छे देते हो। बोला करो, हाँ। चलो, वेरी गुड। अब कौन है जिनकी बारी नहीं आई है? सोराया मिस। हाँ, यान, पढ़ो बेटा, चलो। पढ़ो अयान। ओके, और कौन बाकी है अब? अयान का शायद कोई नेटवर्क इश्यू है। मिस कोई बाकी है? मैं पढ़ू मिस। हाँ, समीर बोलो है। बेटा। कौन है, नाम बताओ। मिस मैं बाकी हूँ। समीर। हाँ, समीर पढ़ो। फिर उसके बाद शाहनूर। मनुष्य चाहे तो माटी से हम्म। अमृत निचोड़ दे। वेरी गुड। मनुष्य चाहे मिस तो माटी नहीं से आ रही। अमृत निचोड़ दे। बाकी म्यूट रखिए प्लीज। तो मनुष्य चाहे तो काल को क्या आएगा बॉयस? थाम ले। थाम ले। थाम ले। वेरी गुड। मनुष्य चाहे ले। तो धरती को अंबर से जोड़ दे। हाँ, अंबर से जोड़ दे। मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। अमृत निचोड़ दे। वेरी अमृत गुड। निचोड़। चल, हाँ, वेरी गुड। चलिए, अब उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो, शाहनूर पढ़ो बेटा। मिस तेरी मुट्ठी में तेरी मुट्ठी में बंद खाली जगह है। हम्म। क्या आएगा आंसर बेटा? मिस मैं बोलूं। नहीं, शाहनूर बोलेंगे। हमें उनसे ही आंसर लेना है। चलिए, शाहनूर हाँ ट्राई करो मिस। बेटा। मिस अमृत आएगा। तेरी पहले पूरा पढ़ो, फिर आपको आंसर अपने आप मिलेगा। फिर से पढ़ो। देखो, मैं सिखाती हूँ, कविता तूफान। याद होगी ना? हाँ, मिला ना तूफान। तो पढ़ो फिर से पूरा। शानूर पूरा पढ़ो फिर से। तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है। हाँ, ऐसे हुआ ना क्लियर? ओके, चलिए। इसके बाद तू जो चाहे। अ, ओके, अब कौन बाकी है? चलिए, कौन अब? ये सब एक है। अरमान बोले। नहीं, अरमान रुको बेटा। जिनकी बारी ना आई हो ना, पहले उनको पढ़ लेने देते हैं, फिर सबको मैं बारी बारी को मैं पूछूंगी। बारी कोई बाकी है? कोई बात है। हाँ। बाकी सब म्यूट कर दो। हाँ, कौन बेटा, नाम बताओ। चलिए, लगता है अब कोई नहीं बाकी है। चलो, अब शुरू करते हैं फिर से। चलो, और जुबेदी। हाँ मिस। पढ़ बेटा। दूसरी ब्लैंक्स। तू जो चाहे
नदियों के खाली जगह को भी मोड़ दे। हम्म क्या मुख। आएगा? हाँ, वेरी गुड। आंसर होगा मुख। ओके, चलो। शाहनवाज। हाँ मैम। हम्म तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। वेरी गुड। माटी से अमृत निचोड़ दे। ओके। तिलवानी तिलवानी। आमिर हम्म अमर तेरे हरी जगह मिला तुझको वरदान हम्म प्राण। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान। ओके। उसके बाद अ, अरमान। हाँ मिस। हम्म तेरी डैश में तांडव का ताल है। हम्म भ्रुकुटी। वेरी गुड। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। क्लियर? याद रह गई ना ये? तेरी हाँ मैम। मुट्ठियों में हाँ बंद मिस। तूफान है। म्यूट कर दो सब, मैं बोल रही हूँ, सिर्फ सुनो। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। क्लियर ना ये? हाँ मिस। आमिर हाँ हम्म, मिस। चलिए। उसके बाद मीरानी साध। हाँ मैम। पढ़ो बेटा। कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। वेरी गुड। कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है बॉयज? अपनी, शक्तियों को। हाँ, शक्तियों को पहचानने के लिए कहा है। इस प्रश्न में सिर्फ सिर्फ आपको शक्ति शब्द याद रखना है, तो पूरा आंसर आपको आ जाएगा कि कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। ओके। उसके बाद पोजाणी, पोजाणी अली रजा। हाँ मिस। पढ़ो बेटा। पढ़ो बेटा। महाकाल कहाँ छिपा है? महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। वेरी गुड। महाकाल कहाँ छिपा है? तो महाकाल जो है वो मनुष्य की छाती में छिपा है। चलिए, उसके बाद कौन बाकी है? मिस। समीर बाकी है। समीर बाकी है। हाँ समीर समीर। हाँ, पढ़ो समीर। मनुष्य किसके समान धीर है? मनुष्य हम्म धरती के समान धीर है। वेरी गुड समीर। मनुष्य किसके समान धीर है? तो मनुष्य धरती के समान धीर है। धीर और धरती, म्यूट रखो बॉयस। तो आपको ये दोनों शब्द याद रखना है, जहां धीर शब्द होगा वहां धरती शब्द होगा। ठीक है? चलो, अब कौन बाकी है? वो पढ़े जो बाकी हो वो। कोई नहीं बाकी? अच्छा, चलो। कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? शानूर, शानूर पढ़ेंगे। शाहनूर। मिस मैं बताऊं? नहीं, एक मिनट बेटा, शाहनूर कहाँ है? नहीं है मिस। नाम बताओ अपना पहले। मिस मैं बोलूं 87। मैंने नाम पूछा, 87 नाम है आपका? नाम क्या है? कुरैश यानी। हाँ, नहीं, पढ़ो बेटा, चलो। मिस पासवान। हाँ। कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। म्यूट कर देना। ओके। कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है।
धरती के समान धीर और अग्नि के समान वीर। क्लियर? चलिए, उसके बाद उसके एलक्यू थे कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है। तो हमने इसमें कितने पॉइंट देखे थे? 4 पॉइंट देखे थे ना, कि पहाड़ों को तोड़ सकता है, नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, धरती और आकाश को एक कर सकता है। हुए ना 4 पॉइंट? तो इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। पहला पॉइंट क्या है? चलो बोलो तो। मनुष्य पहाड़ को तोड़ सकता है। पहाड़ों को तोड़ सकता है। दूसरा पॉइंट? वह नदियों के नदियों बहाव को मोड़ सकता है। मोड़ सकता है। नदियों के बहाव को मोड़ सकता है। तीसरा पॉइंट? वह मिट्टी से अमृत निकाल निकाल सकता सकता है। है। हाँ, मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। और चौथा पॉइंट? वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। वेरी गुड। म्यूट कर दो। तो वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। तो इस प्रकार जो असंभव लगने वाले काम हैं वो भी मनुष्य कर सकता है। वेरी गुड। चलिए, उसके बाद है मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है। तो मनुष्य मनुष्य की जो वाणी है, यानी जो वो बोलता है ना, तो उसकी वाणी में बड़ी शक्ति है और वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित भी कर सकता है और वह लोगों के विचारों को भी बदल सकता है। तो इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। क्लियर? मीस युग का आह्वान का मतलब क्या होता है? अरे, युग युग यानी दुनिया, आने वाला समय, और आह्वान यानी चुनौती देना। मैंने कितनी बार पूछा है बेटा आपको, ये कितनी बार समझाया है काव्य से अब तक? हाँ पर मिस वो मुझे सवाल याद था पर उसका मीनिंग हाँ, याद नहीं था। मीनिंग ही मैंने बेटा काव्य समझा रही हूँ, तब से समझा रही हूँ। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? याद रहा ना? हाँ मिस। आह्वान यानी चुनौती देना, ललकारना। ठीक है। चलिए, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। तो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोक सकता है और दुनिया में बढ़ने वाली पशुता को कम भी कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य हिम्मत से काम ले तो दुनिया को बदल सकता है। चलिए, राजू ने चिंटू को 15 दिन पहले क्या कहा था? हिप्पोपोटेमस। हाँ, हिप्पोपोटेमस। हिप्पोपोटेमस। ओके, पुलक्कड़पति नई किताब कितनी बार खरीद लाए थे? 10 बार। 2 बार। 10 बार। 10 बार बेटा। हाँ। रमेश के अनुसार 50। म्यूट रखो बॉयस। ये मेरी आवाज मुझे वापस आती है फिर। रमेश के अनुसार 50 में से कितने कम करने पर 5 बचेंगे? जीरो। 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 सुशील के पिताजी सारी तिलियां गिनते हैं क्योंकि कहीं कोई तिली कम ना कम ना हो। हाँ, कम ना हो। वेरी गुड। चलो, हो गया ये। हाँ। चलिए, मैंने कल ही सर्कस में खाली जगह देखा। हिप्पोपोटेमस। हिप्पोपोटेमस। ओके, अब मैं खाली जगह नहीं रहूंगा। मेरे पिताजी माचिस की तारी तिलिया जला कर देते थे। जला कर देते थे। क्या तुम्हें खाली जगह नहीं दिखाई दी? बोतल। 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 कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों। लाखों ओके, रुपए। चलिए, अब याद रहेगा ना ये? हाँ चलो, रमेश। पिंटू ने कितने दिनों बाद राजू को तमाचा मारा? पिंटू ने 15 दिन बाद। राजू को मारा।
पति याद रखने के 1000 तरीके नाम की नई किताब लाए थे। और सुशील के पिताजी माचिस की सारी तिलियां क्यों गिनते थे, क्योंकि कहीं कोई तिली कम तो नहीं। कम तो नहीं। और सुरेश को बोतल नहीं दिखाई दी, क्योंकि वह उस आदमी की जेब में थी जो उसकी कार के नीचे आ गया था। चलिए, अब व्याकरण का जो टॉपिक है वो भी फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, તમે જો ને બાકી બુક क्या बेटा? फेयर बुक अभी आप ये तो करो, इसमें ध्यान दो आप। जब जो मैं करवाती हूँ ना उसमें ध्यान नहीं देता ना, इसीलिए फिर प्रॉब्लम होती है। चलिए, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। शाहनवाज बनाओ तो बेटा। આવે हम्म, सफाई में खुदाई है। हाँ, याद रखिए बॉयज, अर्थपूर्ण जब वाक्य बनाते हैं तब उसमें जितने शब्द है उतने ही शब्द आने चाहिए। फिर एक कम भी नहीं और एक ज्यादा भी नहीं। देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 शब्दों को ही आपको, बॉयज कितनी बार कहूं कि मैं ना कहूं तब तक म्यूट रखो अपना माइक। अनम्यूट ना होता हो तो हम यहाँ से रिमूव कर दे बेटा आपको। तो 4 शब्द है तो 4 शब्दों को ही आपको ठीक से रखना है। फिर इसमें नया शब्द नहीं जोड़ना है या इसमें से कोई कम भी नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे शाहनवाज ने बताया सफाई में खुदाई है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 है, तो यहाँ भी 1 2 3 4 है ना। एक कम भी नहीं और एक ज्यादा भी नहीं। અમે आया समझ में? हाँ चलो, समीर पढ़ो बेटा। मेरा महान आंसर मेरा क्या? भारत महान। हाँ, मेरा भारत महान। देखो 3 शब्द तो 3 ही है यहाँ भी। तो मेरा महान भारत और आंसर होगा मेरा भारत महान। ओके चलो, उसके बाद अरमान मिस्टर अलवाणी। हाँ मिस। पढ़ो बेटा अरमान। लेना और दहेज पाप है। दहेज लेना और देना पाप है। हाँ, इसमें एक शब्द बाकी है हाँ मेरा, इसलिए मैंने उस टाइम ही बताया था। तो आंसर होगा दहेज लेना और देना पाप है। वेरी गुड। चलो तिलवानी। हाँ मिस। हम्म, आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र। भारत को आदर्श बनाए आओ मिलकर राष्ट्र। अब पढ़ो तो। आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। अब हुआ ना ठीक? हाँ मिस। हाँ, थोड़ा जल्दी मत करो, आराम से करो, है ना। तो आराम से आपका सही हो जाएगा। ये है आसान, पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, दिमाग वहीं रखना पड़ता है, तब जाके ये ठीक से होता है। ठीक है, तो आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। बनाए। चलिए, उसके बाद विरोधी शब्द। चलिए, अमृत तो, जहर। जहर और विष। वेरी गुड। वरदान तो, अवरदान। अवरदान। नहीं नहीं नहीं, अभिशाप। अभिशाप। हाँ अभिशाप। ऊंचा, नीचे। नीचे। ऊंचा। पाप। घोर पाप। घोर पाप। पाप। पुण्य। कौन बोला पुण्य। घोर पाप ऐसा? पुण्य। रजा। बस पुण्य। बस बस पुण्य। बस बॉयज बस। म्यूट करो सबके सब। ये घोर पाप कौन बोला बेटा? पहली बात कि वो गुजराती एमित शब्द रजा है। बोलो। श्श, एमित चुप रजा रहो, बोलो। चुप रहो, चुप रहो।
चुप रहो ने सब। जिसने भी बोला हो, जिसने बोला, वो एक तो आंसर तो सही नहीं था बेटा, ऊपर से वो हिंदी का शब्द भी नहीं था। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखो, मैंने आपको लिखवाया है तो आप उसमें देख के भी बोल सकते हो। और जीवन तो मृत्यु। मृत्यु। अब देखो आंसर है आपके सामने। अमृत तो विष या तो जहर, वरदान तो अभिशाप, ऊंचा तो नीचा, पाप तो पुण्य, और जीवन तो मृत्यु। मृत्यु। हाँ, क्लियर। हाँ। हमेश। चलो, मनुष्य की आत्मा में, तांडव का तांडव। चलो क्या आएगा बॉयस? हाँ भगवान है। मिस यू का भगवान हाँ, है। नहीं नहीं, शाहनवाज ने बोला स्वयं भगवान है। देखो लाइंस दिखाई दी ना। चलो उसके बाद, मनुष्य के नैनों में, महाकाल है। महाकाल। नहीं तांडव का नहीं, आप, तांडव का ताल है। हाँ, मनुष्य के नैनों में ज्वाल ज्वाल है। है। महाकाल। नहीं तांडव नहीं, का आप, तांडव का हाँ, ताल है। मनुष्य के नैनों में ज्वाल है। ज्वाल है। हाँ देखो, ऐसा हो ना तो लास्ट में स्क्रीनशॉट फिर से ले लेना इसका। ओके फिर मिस। उसके बाद, मनुष्य की भ्रुकुटी में, तांडव का ताल है। हाँ, तांडव का ताल है। मनुष्य की वाणी में, महाकाल है। कुछ भी मत बोलो सोचे बिना। युग का अहवाल है। युग का हाँ, अहवाल है। वेरी गुड शाहनवाज, युग का आह्वान है। मनुष्य की छाती में, महाकाल है। महाकाल है। हम्म, महाकाल। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मनुष्य की छाती में महाकाल है। क्लियर इतना? हमेश। ले लिया बॉयज? हमेश। हमें। चलिए, तो हमें। यहाँ हमारा रिवीजन जो है वो पूरा हुआ। ठीक है, अब आपको कोई प्रश्न है? नहीं मैम। नहीं। अब नहीं। कल के पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नानी। नहीं मैम। हेलो मिस। हाँ बेटा बोलो। मिस 87 रोल नंबर लिख डालना। आपने ऐड किया ना चैट बॉक्स में? हाँ मिस। पर मिस ओके, तो मैं मैं, अपडेट किया है ना तो मुझे पता नहीं है। ओके ओके मिस। ठीक है, हाँ हाँ बेटा, बोलो क्या है। चलो अब फेयर बुक, कौन दिखाने वाला है फेयर बुक पहली? मिस मैं हाँ मिस मैं बताओ तलवार मुस्तफा। हाँ, तेलवानी सैयद मुस्तफा। मोहम्मद। जिन्होंने परसों ना दिखाई वो वही दिखाना, परसों दिखाई वो नहीं दिखाएंगे आज। मिस मारे परसों, मिस मारे परसों अर्धी थी देखाड़ी थी आज कानपुर। हाँ मेरी बाकी की पता है आपको। मैंने नहीं ओके, शाहनूर, शाहनूर की बाकी है ना? शाहनूर दिखाओ चलो। हम। तिलवानी म्यूट करो बेटा। चलिए शाहनूर। हाँ मिस 2 मिनट। 2 मिनट नहीं मिस। बेटा, आप हमेशा ऐसा क्यों करते हो? हाँ बेटा चलो, कौन है आरिफ सैयद पर से कौन ज्वाइन करा है? तलवार मुस्तफा सैयद मोहम्मद। मुस मैं दिखाऊं? तिलवानी, तुम थोड़ी देर चुप रहो ना बेटा। मिस निकल गया मेरा। हाँ तो दिखाओ चलो। फिर उसके बाद कौन बोला सैयद पे कौन है? मिस मैं हाँ दिखाओ चलो। शाहनूर थोड़ी देर रुक जाओ आप। बच्चा ने कैसे देखा बाबू? कौन सा पार्ट आपको बोला था चौथा पार्ट में। हाँ तुम ढूंढ के रखो तब तक हम, मिस आ, मिस मेरी दिखाई दे रही है। हाँ बेटा नाम बताओ अपना मुझे। सैयद मोहम्मद। ओके, हाँ तब तक हम मोहम्मद की देख लेते हैं। हाँ मोहम्मद आगे दिखाओ बेटा। दिख रहा है अच्छे से? अरे हाँ, आराम से करो, आराम से। मोहम्मद और, मिस अब मैं देखा। आप लोग चुप रहोगे? शानूर थोड़ी देर चुप रहो, मैं बताती हूँ आपको।
मोहम्मद इतना ही था बेटा। मोहम्मद। मिस अब मैं देख रहा हूँ ओके, अली रजा। एक मिनट अली रजा। चलो शाहनूर, शाहनूर के बाद अली रजा। मिस स्क्रीन स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाओ। हाँ हाँ, जैसे भी आपको दिखाना हो, आता हो वैसे करो। ठीक है मिस दिखाई दे रही। हाँ दिखाई दे रहा है। थोड़ा नजदीक करो। हम्म। थोड़े हैंड राइटिंग अच्छे निकालो बेटा। मुझे ओके इंग्लिश की बुक नहीं देखनी है। हाँ वो तो मैं पेंट कर रहा हूँ। हाँ। मिस आपने और कितना दिया ना बहुत सामने। हेलो सानोर बहुत सानोर। बहुत गलतियां भी होती है बेटा। गलतियां कम करो और हैंड राइटिंग अच्छे करो थोड़े। मिस अली रजा को मेरा काम है। अली रजा को। हेलो अली रजा। बाद में, हाँ बाद में पर्सनल में बात कर लेना, अभी चुप रहो। ओके चलो। भोजानी अली रजा। हाँ मिस। शानूर, अब आपका माइक अनम्यूट नहीं होना चाहिए। बेटा हमें सीधी से कर दो। चौथा लेसन। हाँ दिख रहा है, पर बुक सीधी कर दो। या कैमरा सीधा, हाँ बस अब ठीक है। गुड। हाँ वेरी गुड। ये अब मिस पांचवा लेसन। दिख रहा है बेटा, क्लियर दिख रहा है। पढ़ भी पा रही हूँ मैं। वेरी गुड। देखो ऐसे होता है, पूजानी अली रजा ने कितना परफेक्टली दिखा दिया। चलो अब कौन दिखाना चाहता है लास्ट एक बुक? जुबेदी, आपकी बुक कहाँ है? जुबेदी, मिस ढूंढनी पड़ेगी। ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे भी आपको भी आप हिंदी के मार्क्स ना ढूंढने पड़ेंगे, हाँ फिर याद रखना। फिर आप भी मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि आपको इंटरनल हेलो मार्क्स मिस। मिले। समझ में हेलो आया मिस। जुबेदी? बेटा बीच में नहीं बोलते नूरानी, पता नहीं है आपको मिस बात कर रहे हैं? म्यूट कर दो। जुबेदी, हाँ मिस। हिंदी के मार्क्स ढूंढने पड़ेंगे, हाँ रिजल्ट में मिलेंगे नहीं। और एक सब्जेक्ट के भी मार्क्स नहीं होंगे ना तो आप फेल ही गिने जाओगे। और सेवंथ दोबारा करना पड़ेगा, याद रखना। दिखाता हूँ रुको। इसलिए आगे से मुझे तो ऐसे आंसर चाहिए ही नहीं बिल्कुल कि ढूंढनी पड़ेगी। पढ़ आप रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं? नूरानी क्या बात है, बोलो बेटा। मिस मैं हाँ देखा। दिखाओ। और जुबेदी याद रखना, अभी लास्ट में मुझे आपकी बुक नहीं मिले ना तो आप अपने मार्क्स भी भूल जाना। आपका हिंदी का रिजल्ट बनेगा नहीं। मिस जुबेदी, मिस आपने क्यों स्क्रीन प्रेजेंट की? नूरानी दिखा रहे हैं ना। जुबेदी बंद करो अपनी स्क्रीन। पहले जुबेदी दिखा रहे हैं, सॉरी नूरानी दिखा रहा है। नूरानी बेटा, लाइट कम हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा, कुछ पढ़ नहीं पा रहा है। स्क्रीन प्रेजेंट करके हाँ दिखाओ। दिखाओ बेटा। मोहम्मद आप कुछ कह रहे थे बेटा, मोहम्मद कुछ कहता था।